Hello everyone and welcome back. In this video, I'm going to talk about the books you need to have when you are taking admission into an agriculture university. So, चाहे तुम इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना एडमिशन ले लो, बट यू मस्ट बी क्लियर विद द बेस. तुमको फंडामेंटल्स और बेस बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हर एक सब्जेक्ट का फंडामेंटल कोर्स आता है और उसी कोर्स को अगर तुम क्लियर नहीं करोगे तो आगे जाके थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा ही. सो आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट all the books you need to have when you are taking admission into an agriculture university. And the second thing is, मैं यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का बेस कोर्स लेके चल रही हूँ, बट दैट डजेंट मीन दैट किसी और यूनिवर्सिटी में अलग बुक पढ़ाते हैं. यूनिवर्सली तुम ये बुक्स फॉलो कर सकते हो. वी ऑल नो दैट एग्रीकल्चर का टोटल 4 years होता है, ठीक है, और इस डिग्री में हमको 3 years थ्योरी पढ़ना पड़ता है, इंक्लूडेड प्रैक्टिकल्स होते हैं, बट देन 4th year स्पेशली प्रैक्टिकल्स होता है. सो 3 years में हम लोग का 6 semester होता है, और मैं 6 semesters का 6 parts में कोर्सेज इंक्लूड कर दूँगी इसी यूट्यूब चैनल पे. एंड आई विल मेक श्योर कि तुम लोग को बुक्स के रिगार्डिंग और भी डाउट्स नहीं होना चाहिए. कम्पिटिटिव बुक्स में भी क्या फॉलो करना चाहिए, हम लोगों ने क्या फॉलो किया था, टॉपर्स क्या फॉलो करते हैं. आई जस्ट अपलोड एवरीथिंग हियर. टिल देन कीप वॉचिंग एंड लेट्स बिगिन. But before starting this video, I would like to give an introduction about the credit hours. So basically you can see here course number के side में credit hours दिया हुआ है, like HOT 112 it is 2 credit hour and BAC 113 it is 3 credit hours. So credit hours मतलब एक semester में एक वीक में कितना क्लासेस होगा. अगर 2 क्रेडिट है मतलब तुम्हारा कम क्लासेस होगा, और 3 क्रेडिट मतलब ज़्यादा क्लासेस होगा. एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर 3 क्रेडिट कोर्स होगा तो मतलब उसका सिलेबस का वेटेज ज़्यादा होगा, अगर 2 क्रेडिट कोर्स होगा मतलब कम होगा. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कोर्स कोड इन डिटेल्स. ओके, सो जैसे कि मैंने बोला था कि फंडामेंटल से पहले पढ़ाएंगे तुम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में. सो यहाँ पे पहले हॉर्टिकल्चर से स्टार्टेड है, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, देन फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री. फिर ये इंग्लिश का एक कोर्स है जो 1 क्रेडिट आवर का है, बट स्टिल इंक्लूडेड है तो पढ़ना पड़ेगा. बट आई विल नॉट गिव एनी बुक्स, क्योंकि दिस 1 क्रेडिट जो कोर्स है उसके लिए हैंडआउट्स जो मतलब टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जो प्रोफेसर्स प्रोवाइड करते हैं, वो हैंडआउट्स काफ़ी होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल हेरिटेज और कम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन एंड इन इंग्लिश, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स एंड एनएसएस. इन लोगों का हैंडआउट्स मिल जाएगा. और नॉन क्रेडिट कोर्स का तो तुमको बस एग्ज़ाम पास करना होता है, ऐसा कोई भी कंपल्सेशन नहीं है कि मतलब कोई अच्छा मार्क्स लाना है. यू जस्ट हैव टू पास द एग्ज़ाम्स. बट यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स देख के मत डरो, क्योंकि दीज आर वेरी बेसिक. जो क्लास 11 एंड 12 का 2 वॉल्यूम्स आता है बुक का, वो ही यहाँ पे आएगा. इवन इफ़ यू डोंट हैव मैथमेटिक्स इन 11th एंड 12th, तुमको यहाँ पे एक सब्जेक्ट तो पढ़ना ही होगा. सो लेट्स बिगिन विथ द बुक्स इन डिटेल्स. सो दिस इज़ द बुक ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर. ऑथर इज़ जितेंद्र सिंह. तुमको हर एक प्रोफेसर, हॉर्टिकल्चर के प्रोफेसर ये बुक प्रेफर करने के लिए बोलेंगे. एंड दिस इज़ अ गुड बुक. आई टू हैव दिस बुक. बाद में भी जाके हॉर्टिकल्चर का बहुत सारा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो इसी बुक से तुम अपना डाउट क्लियर कर सकते हो. सो इफ़ यू बाय दिस बुक इट विल बी अ बेनिफिट फॉर यू. नाउ द नेक्स्ट बुक इज़ बायोकेमिस्ट्री. दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली बुक. ओके, आई वोंट से कि ये तुम खरीदो. अगर तुमको एमएससी बायोकेमिस्ट्री में करना है तो खरीद सकते हो, बट एनीबडी हु इज़ नॉट डूइंग बायोकेमिस्ट्री, या फिर अगर एमएससी में बायोकेमिस्ट्री नहीं करना है तो प्लीज़ रीड दिस बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में तुम 5 बुक ले सकते हो, उसमें से यू कैन हायर दिस बुक फ्रॉम आवर लाइब्रेरी. तो
क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है और एक ही सेमेस्टर में हम लोग पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को. सो दिस इज़, आई वुड नॉट से कि तुम खरीदो. नेक्स्ट बुक इज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस. ये बुक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन एवरी सेमेस्टर तुमको सॉइल का एक सब्जेक्ट होगा ही होगा. सो इसीलिए तुम ये बुक अच्छे से बेस क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये बुक. एंड हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस का क्वेश्चन भर भर के होता है. सो मेक श्योर दैट यू बाय दिस बुक. और दिस विल बी एन एडवांटेज कि तुम पहले से ही अपना बेस सॉइल में बना के जाओगे, तो it can really help you out in your next semesters. Next book is our introductory forestry. Okay, introduction to forestry. I won't say कि तुम ये बुक खरीदो because एक ही सेमेस्टर में ये कोर्स होता है और ये हैंडआउट्स बहुत सफिशिएंट होता है. फॉरेस्ट्री का हैंडआउट्स अगर बाद में जाके you want to pursue anything in forestry, एग्रो फॉरेस्ट्री, तो तुम खरीद सकते हो अभी से. बट दैन सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए ये बुक लाइब्रेरी से पढ़ने से भी हो जाता है. द नेक्स्ट इज़ योर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो तुम्हारा क्लास 11 एंड 12th का बुक्स है. देन यू हैव द एक्सटेंशन रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी. ये बुक तो लाइब्रेरी में अवेलेबल है. यू कैन ऑल्सो बाई इट और दिस इज़ एन वेरी हैंडी बुक. बट एक ही सेमेस्टर के लिए होता है ये सब्जेक्ट, बट एक्सटेंशन तुमको मिलेगा. सो इट इज़ अप टू यू. नाउ विद दिस आई वुड लाइक टू एन इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी. तो एग्रीकल्चर का मतलब ही होता है एग्रोनॉमी बेस्ड कोर्सेस. तो ये कोर्सेस बहुत बेस है और ये दोनों में से कोई भी एक बुक तुम रेफर कर सकते हो. आई वुड लाइक टू गिव वन यूट्यूब लिंक अबाउट अमित भटनागर सर्स क्लासेस. इफ़ यू हैव एनी डाउट you can sometimes go and visit his YouTube channel to clear your doubts. बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं. So just for your detail you can visit him. Now I would like to conclude with this book which is a competitive book of agriculture, Nimraj Sunda. ये पूरा फैक्चुअल बुक है, मतलब सारे फैक्ट्स दिया हुआ है. तुमको याद तो नहीं रहेगा अगर तुम लास्ट ईयर में ये बुक पढ़ना चाहोगे तो. सो व्हाट आई वुड से यू इज़, जब तुम्हारे सेमेस्टर ख़त्म होते जाएंगे तुम इस बुक में से जो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट तुमने पढ़ा है सेमेस्टर में वो मार्क करते जाओ. हाइलाइटर से जो फर्स्ट ईयर होगा, सेकेंड ईयर होगा, थर्ड ईयर होगा, फोर्थ ईयर तक इस बुक में तुम मार्क करते जाओ और लास्ट एंडिंग में इट विल बी वेरी मच फ्रूटफुल. इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये कम्पिटिटिव बुक मैं लास्ट में पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा, दैन आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ इट विल नॉट हेल्प. या बिकॉज ये पूरा फैक्चुअल बुक है, तुमको साथ ही साथ वो टॉपिक देखते जाना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड. And if you want more details about anything, do comment. Thank you, and I'm always grateful for your love and likes. Thank you for subscribing, and bye.